सो हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन का, ये है लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर नंबर 2 में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है व्हाई शुड वी स्टडी द ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि अर्ली ह्यूमन का जो हिस्ट्री हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे सबसे पुराने जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, हमें क्यों पढ़ना है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इनको, इनके बारे में स्टडी करना, इस पास्ट को स्टडी करना। चलो देख लेते हैं। बोला गया द स्टडी ऑफ early human history help us understand the long process of humankind's biological and cultural evolution in relation to changes in climate and evolution। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अर्ली ह्यूमन का हिस्ट्री अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है जो ह्यूमन का, जो मानव का, जो एक काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा जो बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन रहा है, यानी कि क्लाइमेट के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि बोला गया ये कि जो ह्यूमन है, ठीक है, इनका जो बॉडी है अगर बोले, और इनके जो तरीके हैं, वे ऑफ लाइफ है, ये दोनों चीज़ें जो है कैसे इवॉल्व हुआ है समय समय पे, कैसे चेंजेस इसमें देखने को मिला है, ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे चेंज देखने को मिला है। इनके सिंपल ह्यूमन के अंदर कौन सी बायोलॉजिकल और कल्चरल चेंजेस देखने को मिला है, किसके कारण, क्लाइमेट और इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने के कारण, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ पाएंगे। अगर हम लोग बायोलॉजिकल बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि बायोलॉजिकल से हमारा क्या मतलब है, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन रेफर्स टू द ग्रेजुअल फिजिकल एंड द जेनेटिक चेंजेस थ्रू विच आवर अर्ली एंसेस्टर्स नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस इवॉल्व इनटू मॉडर्न ह्यूमन बीइंग कॉल्ड होमो सैपियंस। बोला गया है कि हम जो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट में और इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण ह्यूमन के अंदर बायोलॉजिकल और कल्चरल इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि चेंजेस हुए हैं। तो इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहने का मतलब है जो इंसान के अंदर में उनके जो फिजिकल फिजिकल जो चीज़ें उनमें चेंजेस, मतलब उनके अपीयरेंस में, कि वो कैसा दिखने लगे धीरे धीरे, उनके ब्रेन साइज जो है कैसे कैसे बदलने लगता है, ठीक है, कैसे कैसे उनके बॉडी का पोस्चर्स बदलने लगता है। तो ये जो चेंजेस है, यानी कि फिजिकल चेंजेस और जेनेटिक चेंजेस, ठीक है, तो उनके जीन्स के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुआ थ्रू आउट द हिस्ट्री, यानी कि पूरे समय में, मतलब इतने बड़े पीरियड में, ये हम लोग जान पाएंगे। और कैसे कि जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स है, कैसे ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस से जो है आज के मॉडर्न ह्यूमन, जिनको होमो सेपियंस बोला जाता है, तो यही ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो सेपियंस कैसे बन जाते हैं। कल्चरल इवोल्यूशन से क्या मतलब है? एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन अडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग ड्यूरिंग द क्वाटरनरी पीरियड। आगे ये बोला गया कि अगर कल्चरल इवोल्यूशन बोल रहे हैं, मतलब कल्चरल चेंजेस के बाद अगर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्लेन करेगा कि कैसे जो ह्यूमन है वो अपने सराउंडिंग में कैसे एडॉप्ट कर पाता है खुद को पूरे क्वाटरनरी पीरियड के समय, पूरे क्वाटरनरी पीरियड में। क्वाटरनरी पीरियड कब से कब तक रहा है? 26 लाख साल से लेकर 26 लाख साल पहले से लेकर आज तक, प्रेजेंट तक जो का जो पीरियड है उसको बोला गया है क्वाटरनरी पीरियड। आगे बताया गया टू सरवाइव द चेंजिंग क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन ह्यूमन डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स एंड अदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आगे बोला गया है अब जो क्लाइमेटिक चेंजेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ है, तो इस हर एक क्लाइमेट में और हर एक इन्वायरमेंट के कंडीशंस में खुद को सरवाइव करने के लिए ह्यूमन ने जो है कुछ चीज़ें डेवलप की है, जैसे कि टूल्स बनाया है, कुछ टेक्नोलॉजी लाया है, टेक्निक से इस्तेमाल किया है, ताकि वो लोग क्या कर पाए, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका यूज़ कर पाए। ओवर द टाइम ह्यूमन वे ऑफ लाइफ चेंज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। बोला गया है कि समय समय पे क्या हुआ है, मतलब धीरे धीरे जो है ओवर द टाइम ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन का जो जीने का जो तरीका था उसमें चेंजेस देखने को मिला। पहले जो कि हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, तो एक हंटर गैदरर से जो है कैसे एग्रीकल्चर करने लगते हैं, खेती बाड़ी करने लगते हैं, कैसे फूड प्रोडक्शन करने लगते हैं, ये सब जो है ह्यूमन के लाइफ के अंदर जो है चेंजेस देखने को मिला है।
बोला गया था एबिलिटी टू प्रोड्यूस द सरप्लस फूड एंड मटेरियल गुड्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सिविलाइजेशन। और बोला गया है कि जो ह्यूमन का जो एबिलिटी था, जो क्षमता था सरप्लस फूड उगाने का, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगाने का, और मटेरियल गुड्स बनाने का, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करके कोई फिनिश प्रोडक्ट बना देने का, जैसे कि मिट्टी का इस्तेमाल करके पॉट बना देंगे या आयरन्स का इस्तेमाल करके कोई टूल बना दे रहे हैं। तो ये जो मटेरियल गुड्स है, ये सब सरप्लस फूड और मटेरियल गुड्स ही क्या करते हैं, एक सिविलाइजेशन का इमर्ज होने का जो है नींव रखते हैं। सिविलाइजेशन क्या था, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। सिविलाइजेशन कहने का मतलब है एक डेवलप्ड सोसाइटी, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी, जिसके अंदर ठीक है सिटीज़ होंगे, ठीक है एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा, ठीक है एक राइटिंग सिस्टम होगा, कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे। तो ऐसे सोसाइटी को बोला जाता है सिविलाइजेशन। तो ऐसा सोसाइटी जब इमर्ज होता है तो हम उसको बोलते हैं सिविलाइजेशन। बोला गया इट इज जनरली एग्रीड दैट आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स इवॉल्व्ड एंड लिव्ड इन अफ्रीका बिगिन टू मूव आउट ऑफ द कंटिनेंट अराउंड 2 मिलियन ईयर अगो। बोला गया कि ऐसा माना जाता है कि हमारे जो सबसे पुराने जो एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है वो अफ्रीका में रहते थे और अफ्रीका से ही वो लोग इवॉल्व हुए हैं। और अफ्रीका कंटिनेंट से जो है बाहर निकलना भी जो है लगभग 2 मिलियन साल पहले उन्होंने चालू किया था। बोले गए होमो इरेक्टस, जो कि एक अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स है, होमो इरेक्टस with tools such as hand axes and cleavers was first hominin to exist Africa। बोला गया है कि ह्यूमन का एक एंसेस्टर है होमो इरेक्टस, ये पहला ऐसा होमोनिन्स होता है, ठीक है होमोनिन्स एक ग्रुप ऑफ जो है ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर एक ग्रुप है मैमल्स का। तो होमो इरेक्टस जो है ये पहला ऐसा जो है ह्यूमन होता है, हमारा ह्यूमन एंसेस्टर होता है जो अफ्रीका से क्या करता है बाहर निकलता है। ह्यूमनिन्स का मतलब इधर दिया हुआ है, ह्यूमनिन्स क्या है, होमिनिन्स क्या है, होमिनिन्स कहने का मतलब है अ ग्रुप दैट इंक्लूड मॉडर्न ह्यूमन एंड आवर अर्ली ह्यूमन लाइक एंसेस्टर्स। होमिनिन्स कौन है, तो जो आज की ह्यूमन है, मॉडर्न ह्यूमन है, और इस मॉडर्न ह्यूमन के जो पुराने जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है इन सबको एक साथ बोला जाता है होमिनिन्स। तो हमारे सबसे पुराने पूर्वज जो अफ्रीका से बाहर निकले हैं सबसे पहली बार, ठीक है क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स है वो सबसे पहले कहाँ अफ्रीका में ही रहते थे। तो अफ्रीका से निकलने वाला जो सबसे पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो थे होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस जो है स्टोन का टूल्स यूज करते थे, जैसे कि हैंड एक्स और क्लीवर्स। बोला गया कि अब ये जो टूल है हैंड एक्स और हैंड एक्स और क्लीवर्स कहाँ गए, हाँ यहाँ पे बोला गया these tools have been found in other part of Asia and Europe, indicating their origin in Africa and their dispersion beyond the continent between 2 and 0.5 billion year ago। बोला गया है कि अब ये जो होमो इरेक्टस जो टूल यूज करते थे, यही टूल जो है एशिया के अलग अलग पार्ट्स में और यूरोप के अंदर जो है मिला है, जो इस चीज़ को इशारा करता है कि हाँ कि जो होमो इरेक्टस है उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। और बाद में अफ्रीका से जो है उनका बाकी कंटिनेंट्स में क्या हुआ है, डिस्पर्सन हुआ है, यानी कि फैले हैं वो लोग लगभग 2 से 0.5 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में। Another major wave of movement out of Africa took place around 1,25,000 years ago। बोला गया कि एक और जो है ऐसा मेजर बहुत बड़ा जो है वेव देखने को मिला था, जब लोग जो हमारे एंसिस्टर्स हैं वो अफ्रीका से दोबारा से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलते हैं अफ्रीका कंटिनेंट से। और ये कब हुआ था, 1,25,000 साल पहले। दिस एग्जिट was associated with the early Homo sapiens, ourselves modern human, ठीक है। और ये जो एग्जिट था यानी कि अब की बार 1,25,000 साल पहले जो ह्यूमन कहाँ से निकलते हैं, अफ्रीका से बाहर निकलते हैं, वो खुद होमो सैपियंस यानी कि आज के मॉडर्न ह्यूमन ही होते हैं जो अफ्रीका से बाहर निकलते बाकी कंटिनेंट में फैलते हैं। बोला गया है कि हु ऑल्सो इवॉल्व इन अफ्रीका अराउंड 3 लाख ईयर अगो एंड नाउ स्प्रेड ऑल ओवर दी अर्थ। बोला गया ये जो ह्यूमन होमो सैपियंस जो 1,25,000 साल पहले अफ्रीका से निकलते हैं, ये लोग लगभग 3 लाख साल पहले जो है इवॉल्व हुए थे और बाकी अर्थ पे सारे कंटिनेंट में पूरे अर्थ पे जो है क्या हो गए थे, फैल गए थे। चलो आगे देखें। आगे बताया गया कि वाई डू वी नो अबाउट हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, हम लोग अपने एंसेस्टर्स के बारे में, पूर्वजों के बारे में कैसे जानते हैं।
बोला कि आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर द अर्ली ह्यूमन साइट टू अनकवर द क्लूज सच एज टूल बोन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय आवर अर्ली एंसेस्टर्स। बोला कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारे अर्ली एंसेस्टर्स है ह्यूमन के, उनके द्वारा जो भी चीज़ें जैसे कि टूल बोन्स या फिर और भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो लोग इस धरती पे छोड़ कर गए हैं, उनको क्या करते हैं, अनकवर करते हैं, मतलब ज़मीन से खुदाई करके निकालते हैं। ईच क्लू हेल्प देम बिल्ड अ पिक्चर ऑफ हाउ लिव्ड लॉन्ग अगो। और हर एक जो यहाँ पे जो टूल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन यूज़ करते थे पहले वो मिलता है, उन सब का इस्तेमाल करके जो है ये हेल्प करता है हमें पता लगाने में कि कैसे जो है उस समय के लोग कैसे रहते थे। To better understand these clues, archaeologists also experiment by making and using similar tools. This helps them learn how early humans created, used and depend on these objects in their daily life. बोला गया है और इस क्लूज से यानी कि जो ऑब्जेक्ट मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को, उन ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए जो क्या किया जाता है, उनके जैसा सिमिलर जो है टूल बनाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग, टूल बनाते हैं और समझते हैं उसको कि उस समय पे इन लोगों ने जो है कैसे इस टूल को बनाया होगा, ठीक है, और कैसे अपने डेली लाइफ में जो है इनका यूज़ करते होंगे। तो ऐसे हमें जो है धीरे धीरे जो है खुदाई करके हमारे अर्ली एंसिस्टर्स के बारे में पता चलता है।